पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सव्वतो पमत्तस्य भयम सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। इस आगम सूत्र में दो चीज़ें प्रकट होती हैं। एक चीज है भय और दूसरी चीज है प्रमाद। प्रमाद और भय, इस संपूर्ण सूत्र में हम प्रमाद और भय और इनके विलोम अप्रमाद और अभय, इनका दर्शन कर सकते हैं। दोनों में संबंध बताया गया है। भय और प्रमाद का संबंध है, अभय और अप्रमाद का भी संबंध है। संबंध कैसे है? शास्त्र में बताया गया कि प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को किसी भी ओर से भय नहीं होता। तो प्रश्न है, प्रमत्त किसे कहा जाता है? प्रमत्त उसे कहा जाता है जो कषाय से दबा हुआ है, कषायों से अभिभूत आत्म परिणाम वाला है। कषाय यानी कोह, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। और संक्षेप में करें तो राग और द्वेष। जो राग से दबा हुआ है, अभिभूत है, उसे भय हो सकता है। जो द्वेष परिणाम वाला है, द्वेष से आक्रांत है, उसको भी भय हो सकता है। जिसके भीतर न गुस्सा है, न अहंकार है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, उसे कोई भय नहीं होता। तो प्रमत्त वह होता है जो कषायाकुल है, राग द्वेष युक्त चित्त वाला है, वह प्रमत्त होता है। अब ये कषाय और राग द्वेष हैं, इनके दो रूप होते हैं। एक सुषुप्त अवस्था का कषाय, एक जागृत या उत्तेजित अवस्था का कषाय। देखिए, हम लोग अभी छद्मस्थ हैं, गृहस्थ भी छद्मस्थ है और साधु भी छद्मस्थ हैं। मान लो साधु में ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य जो परंपरागत मान्यता व्यवस्था है, 7वां गुणस्थान आ जाए, उसके बाद वर्तमान में यहाँ और कोई विकास की बात नहीं। 7वां गुणस्थान हाईएस्ट है वर्तमान में इस वर्तक क्षेत्र में। तो साधु ज़्यादा से ज़्यादा छलांग भरे 7वें गुणस्थान में जा सकता है, और 7वें गुणस्थान में जा तो सकता है, ज़्यादा ठहर नहीं सकता, तो वापिस नीचे आना पड़ेगा। गृहस्थों में तो सामान्यतया 5वें गुणस्थान से भी आगे नहीं। इसका मतलब है कि मोहनीय कर्म तो साधु के भी है, गृहस्थ के भी है। मोहनीय है तो राग द्वेष भी भीतर में है, कोह, मान, माया, लोभ भी हैं। तो कषाय तो अभी हम सब के भीतर है। तो क्या हम सब प्रमत्त हो गए क्या?
अब यहाँ कषाय के मैं दो रूप बताना चाहता हूँ। एक सुषुप्त अवस्था का कषाय, एक जागृत या उत्तेजित कषाय। कैसे? आप लोग अभी मान लो यहाँ प्रवचन स्थल में बैठे हैं, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, मोटा मोटी अभी न कोई गुस्से का यूँ प्रसंग, लड़ाई झगड़ा वो भी यहाँ नहीं हो रहा है, न कोई यूँ घमंड अहंकार की कोई बात संभवतः हो रही है, न कोई छलना वंचना का काम, न प्राय कोई लोभ और की कोई बात। अगर हम शुभ योग में हैं तो कषाय तो उत्तेजित है नहीं। कहा गया है, उजड़ा ने मिला कया जोग, मोह करम संजोग विजोग। योग मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, वे उज्जवल भी होती हैं, हो सकती हैं, और मेली गंदी भी हो सकती हैं। उज्जवल यानी शुभ योग मान लें, मेली यानी अशुभ योग मान लें। योग शुभ कब होता है? मोह कर्म का वियोग है तो योग शुभ है, मोह कर्म का संयोग है तो योग अशुभ होता है। अभी अगर हम शुभ योग में हैं, इसका मतलब मोह कर्म का संयोग नहीं है, वियोग है। परंतु प्रश्न होगा, क्या पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में मोह कर्म नहीं है क्या? मोह कर्म तो है, पर वह अभी उस रूप में उत्तेजित नहीं है जिससे योग अशुभ बन जाए। तो यह कषाय हमारा दो प्रकार का मान लें। यूँ तो कषाय का उदय चालू है ही है, चालू ही है, तो इतना उत्तेजित, इस रूप में उत्तेजित नहीं है कि योगों को अशुभ बना दे। सुषुप्त है। तो एक सुषुप्त अवस्था का कषाय और दूसरा उत्तेजित या जागृत अवस्था का कषाय। जब कोई गुस्से में आ गया, लड़ाई झगड़ा, तब वो जागृत उत्तेजित कषाय वाला है। यह शांति से बैठा है, धर्म ध्यान कर रहा है सामान्य आदमी, यानी कषाय अभी सुषुप्त है, उत्तेजित नहीं है। आयारों में बताया गया है, सव्वतोपमत्तस्य भयम, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को कहीं से भी भय नहीं होता। सब ओर से कैसे? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, यानी सब ओर से भय है। इधर से भी भय, उधर से भी भय। कैसे? अब मान लीजिए आदमी राग में है, इस चीज के प्रति राग है, तो उसके मन में भय हो सकेगा, हो सकता है कोई ले न जाए, कोई चोर न आ जाए, यह भय, कोई चोर न आ जाए। आपके पास परिग्रह है, काफ़ी संपत्ति है, आपको कहीं जाना है, काफ़ी महंगी चीज़ें साथ लेकर जा रहे हैं, तो आपके मन में आ सकता है कोई ले न जाए, कोई चुरा न ले, ट्रेन में बैठे हैं कोई निकाल न ले, ये थोड़ा मन में ये भय कह दो, कुछ भी वो कभी कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। ये क्यों हो रहा है? कहीं आपका आसक्ति, राग भाव उस चीज़ के प्रति, या उसकी सुरक्षा का भाव मान ले। तो राग है तो भय है कि मेरा प्रिय है उसका वियोग न हो जाए। अब द्वेष है अप्रिय के, उससे कहीं पाला न पड़ जाए, वो कहीं मेरे पास न आ जाए। तो द्वेष है तो भी भय हो सकता है कि कहीं वो स्थिति मेरे सामने आ न जाए।
लोभ है यानी खूब चीज़ें, पैसा आदि, तो लोभ है तो कि इतनी चीज़ें तो है, अब कोई आगे जाऊं, यहाँ से कोई सामान ले जाए तो ये दिमाग में टेंशन हो रहा है। वो भय के रूप में भी हो तो हो सकता है। दूसरा एक प्रमाद का रूप क्या है? प्रमाद यानी गलती। जो गलती करता है उसको भय हो सकता है, जो गलती नहीं करता उसे उस संदर्भ में भय भी नहीं। मुझे क्या भय, मैंने कोई गलती की नहीं। तो आपने कोई गलती कर ली तो अब मन में है रे पकड़ा जाऊंगा तो, कि जेल में जाना पड़ जाएगा तो, दंड मिलेगा तो। ये क्यों? कि आपने गलती की है। गलती की है तो उसका परिणाम का भय है, कहीं दंड के रूप में परिणाम न आ जाए। आपने कोई गलती नहीं की तो कोई पूछताछ करने वाला आ जाओ, जांच करने वाला आ जाओ, देख लो, आपको मिले तो देख लो। आप लोग जैसे ये अर्थ रखते हैं परिग्रह, अब बहुत संपत्ति है, कहीं वो रेड वाले आ जाएं, सारी जांच और करने वाले, अगर आपके गड़बड़ी है तो थोड़ा मन में रे पकड़े जाएंगे, तो कच्चा पक्का पकड़ में आ जाएंगे। कुछ आपके गलत है ही नहीं, रेड वाले आ जाओ, देख लो कागजात, देखना उसको, क्या भय आपको, सब सही काम किया हुआ है। तो प्रमाद है तो भय, प्रमाद नहीं तो आपको भय न भी हो। तो शास्त्र में जो यहाँ कहा गया, सव्वतोपमत्तस्य भयम, सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। प्रमादी को, प्रमत्त को भय होता है चारों ओर से, अप्रमत्त अप्रमादी को भय नहीं होता। 7वें गुणस्थान में आ गया, उसे किस चीज़ का भय होगा? 6ठे गुणस्थान तक भय हो सकता है मन में, 7वें गुणस्थान में है अप्रमत्त हो गया, कोई भय योग रूप में उसके नहीं हो सकता। तो इस सूत्र में यह प्रमाद और भय, अप्रमाद और न भय की जो बात आई है, तो आदमी जितना प्रमाद से बचे, अपना नियम अपनी व्यवस्था है उसमें अतिक्रमण न करे और कसायों से परास्त न हो, तो वह आदमी अभय के नंदन वन में रमण कर सकता है। वह आदमी कितना सुखी होता होगा जिसे कोई भय नहीं होता। नमो जिनानम जिय भयानम, सक्कथुई में कहा गया, उन जिनों को नमस्कार जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो भय एक मोहनीय कर्म के परिवार का ही एक सदस्य है। नोकसाय में हास्य, रति, भय, शोक, दुगुनसाय, तो भय नोकसाय में एक भय भी होता है। आदमी को यूँ वो कमजोरी है तो प्रमाद से भय हो सकता है, कसाय आकुलता होता है तो भय होता है। अब कई बार बीमारी का भय, जांच कराने के लिए जाना है, डॉक्टर ने कह दिया अभी जांच करानी होगी। अब जांच के भय कहीं बड़ी बीमारी न निकल जाए, यह भय वो कमजोरी मान लो, अभी वो इतनी हमारी वीतरागता तो है नहीं आदमी की, तो जांच के लिए जाएगा तो भी जांच तो कराऊं, अब कोई बड़ी बीमारी कोई निकल गई तो वो मन में भय हो सकता है। बीमारी सामने आ गई फिर तो और ज़्यादा भय की स्थिति। किसी को भी बीमारी क्यों लगे तो ये आदमी में दुर्बलता, हमारी दुर्बलता मान लो कि बीमारी का भी भय हो सकता है। कोई मौत की बात आ जाए कि अमुक ने कह दिया अमुक दिनांक तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, कि अमुक ने कह दिया अमुक दिनांक तुम्हारे लिए बहुत निकलनी मुश्किल है, तो सोचे रे वो दिनांक तो अब आ रही है, दिनांक तो कब आएगी रे, वो भय पहले ही
आदमी के शुरू हो जाता है। तो यह मोहनीय कर्म का जो अंग है, सदस्य है भय, वो अनेक रूपों में आदमी के भीतर हो सकता है। धन्य है उनको जो भय को जीत लेते हैं। कोई भय नहीं, न बीमारी का भय है न मौत का भय है, या गलती करता नहीं तो वो भी कोई भय नहीं। तो ऐसे अभयवान होते हैं, वे महान पुरुष दुनिया में होते हैं। भय न हो इसलिए हम ये ध्यान रखें, दूसरों को भयभीत करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। किसी को डराओ मत, किसी को डराने धमकाने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। शांति से बैठा है, हम किसी को क्यों डराएं। एक कुत्ता भी सो रहा है, मान लो सो रहा है, कोई खास हमें दिक्कत है नहीं, तो बेचारे को क्यों यूँ लाठी लाठी करके उसको भगाने का। सो रहा है शांति से, हम उसके सोने में क्यों बाधा पैदा करें। वो भी प्राणी है, हमें नींद आती है सोते हैं, तो वो भी तो आखिर प्राणी है, हमें कोई खास दिक्कत है नहीं। सो रहा एक तरफ, तो हम क्यों कुत्ते को उठा करके दूर करने की चेष्टा करें। कबूतर बैठा है शांति, हम उसको क्यों उड़ाने की चेष्टा करें। कोई शांति से प्राणी बैठा है, उसके शांति में क्यों बाधा पैदा करें। तो ये छोटे छोटे प्राणी हैं, पशु हैं, कि इनको भी भय, हम पास में भी जाएंगे, 50-60 कबूतर मैदान में चुगा खा रहे हैं, 50-60 कबूतरों का समूह है। अब हम उनके निकट, एकदम निकट जाएंगे तो वे उड़ेंगे, सब उड़ेंगे, क्योंकि भयभीत होकर उड़ जाएंगे। तो हमारे कारण से मानो उनको भय हो गया, उनके खाने में हम अंतराय बन गए हैं। उड़े हैं, फड़फड़ किया तो वायुकाय की भी कहीं अजयना हो तो हो सकती है। तो कबूतर आदि जो पक्षी बैठे हैं, चिड़िया बैठी है, तो वो खा रही है, तो उनके ज़्यादा निकट नहीं जाना चाहिए जहाँ तक हो सके, ताकि उनको तकलीफ न पड़े, यानी उनको हमारे कारण से भय पैदा न हो, भी किसी के अंतराय न पड़े, न खाने में न और कोई उनको संत्रास हो, तकलीफ हो। अब कोई भोजन आदमी भी मान लो खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भाई उनके हम भोजन में भी कोई अंतराय न पड़ जाए। एक संत आहार में बैठे थे, तो उनके अमुक तिथि को बिगई खाने का त्याग था, कि अमुक जैसे अष्टमी चतुर्दशी, तो बिगई खाने का उनका नियम किया हुआ था, कि अष्टमी चतुर्दशी जो भी नियम, कि बिगई नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध 6 बिगई का परिहार का संकल्प या नियम लिया हुआ था। तो आहार आ गया, आहार में मान लो मिठाई, और तो वो संत सब बैठे थे, तो जिनके त्याग था नियम, उनको याद नहीं कि आज वो तिथि आ गई है, तो वो बैठे थे, वो मिठाई और की तरफ यूँ हाथ बढ़ाने लगे कि मिठाई खा लो यहाँ, पर वो उनको खाना नहीं था। तो एक संतों को याद था कि आज इनके तिथि है और आज इनको खाना नहीं है, तो वो किस तरह बोलते हैं वो संत कि महाराज अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना, आपके अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना। इतने वो समझ गए कि आज तिथि आ गई, मेरे त्याग है, आज नहीं खाना है। तो बोले ऐसा नहीं बोला मत खाओ नहीं बोला, कि महाराज आज तिथि है, आप अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना, देखो आप। तो वो कहा ठीक, आज मेरे त्याग, आज नहीं खाना मुझे। तो किसी के खाने में, भोजन में हमारे कारण से कि अंतराय, वो तो सजग किया उन्होंने, पर भाषा भी वो बोली मत खाओ नहीं कहा, कि आप देखो अंतराय तो नहीं पड़ेगी ना आपके, देख लेना। तो किसी के भोजन में, खाने में भी कि अंतराय न पड़े, कि अब तुम्हारे कोई काम है, मान लो वो संत आर में है, तो बहुत जरूरी काम नहीं है, तो भी आर के बीच में क्यों कहो वो काम आ जाओ, आर कर ले, बाद में कर देना, अभी काम करना है वो। तो किसी के भोजन में कोई नींद भी ले रहा है, तो नींद में भी अंतराय मत दो। सो रहा है, कोई काम है, तो जहाँ तक बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो देख लो
उठने के बाद में कह दो, बीच में उसको जगवा करके बुलाओ, वो बहुत ज़रूरी नहीं हो तो किसी को नींद में जगवाना क्यों चाहिए। हाँ, अब छोटे संत हैं, सुबह स्वाध्याय का टाइम हो गया, वो बोलेंगे हमारे अंतराय मध्य ना नींद में, वो अंतराय नहीं, हम तुमको सावचेत कर रहे हैं, भी कब समय हो गया, अब प्रतिक्रमण करना है, वो करना है, तो वो अलग बात है। वो न करे तो फिर प्रतिक्रमण छूट जाएगा ना। तो किसी के नींद में, किसी के भोजन में अनावश्यक कोई मतलब व्याघात न पड़े। इसी प्राणियों के कबूतर है, पक्षी है, कोई खा रहे हैं तो उनके भी अंतराय न पड़े, उनको भय न हो। तो दूसरे को भयभीत नहीं करना चाहिए, दूसरे को डराना नहीं चाहिए। सामान्यतया बाकी थोड़ा बहुत कभी कहना पड़े वो अलग बात है, बाकी बिना मतलब किसी को भयभीत हम न करें, डराएं नहीं। तो आयारों में कहा गया सब्बतोपमत्तस्य भयम सब्बतो अपमत्तस्य नत्थि भयम। प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को किसी भी ओर से भय नहीं होता।